आदाब खाला जान। मेरा बच्चा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक वो अल्लाह, लाख तुम इसकी बुजुर्ग सही, मगर इस तरह किसी नामहरम लड़के की पप्पी ले लेना नाजायज होवे। अरे बहन, मैं तो उसको अपना बेटा समझती हूँ। बैठे ना खाला जान। ठीक है, लाख बेटा समझो, मगर शरई मामूलात की कुछ सूझबूझ होनी जरूरी है। शरीफ मस्तूरात को जवान लड़के के कल्ले से कल्ला मिला के यूं प्यार नहीं करना चाहिए ना। शरई मामलात से याद आया कि वीना मलिक के हरकतों पर मौलवियों का खासा एतराज है। हाँ, ए जने इनको पता नहीं वीना मलिक पे क्यों इतना एतराज होवे। ए भाई, जो दीगर मामलात हैं उन पे ध्यान दो। तू भी मुझे फिल्मों की बड़ी शौकीन लगे है, छांट छांट के फिल्मी खबरें सुनाए हैं कब से। अरे नहीं, मेरी बच्ची तो दुनियावी मामलात के साथ साथ दीनी मामलात से भी मुकम्मल तौर पर आरास्ता है। माशाल्लाह से 5 नमाजें पढ़ती है। मजाल है जो एक भी छूटे। फरजाना, चल खाला के लिए चाय और दूसरे लवाजमात लेकर आ। चल जा, चल जल्दी जा। अम्मा तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इस जैसी बहू मिल रही है। देखना हमारे घर आके हमारे घर का किबला दुरुस्त कर देगी। वैसे भी खाला जान, हमारे घर में लगभग सब दीन से बहुत ही दूर है, न नमाज न रोज़ा, बस हर वक्त एक दूसरे की ऐब जोई और ग़ीबतें और गालियाँ। असल में खाला जान, हमारा ननियाल बदकिस्मती से बहुत जहालत का शिकार था। यही वजह तो है कि अम्मा ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। अरे इस बात पे अम्मा पे वो इल्जामात लगे कि शाबाश मेरे लाल, कुछ दीगर मजीद बदकारियों की फहरिस्त भी अपनी सास साहिबा के सामने गोश गुजार कर दे। अम्मा ये कौन सी गैर है, खाला जान तो अपनी है, इनसे क्या छुपाना। और वैसे भी अम्मा, सच बात कहने में कौन सी शर्म। सही कह रहे हैं कि सच बात में कैसी शर्म। ए भिन्न, कभी कभी हमारा लौंडा माधुरी का मेकअप करके या फिर फिल्म स्टार रानी बन के मुजरों की वो महफिलें जमावे है कि पूछो मती। हाँ हाँ, बताया था इसने मुझे। यकीन मानिए, मुझे तो ऐसी रूहानी मुसरत हुई कि चलो होने वाला दामाद भी फनून लतीफ़ा से ऐसी रग़बत रखता है। वैसे मुझे तो कदरे ज़नाना और साफ़ाए लड़के ही पसंद हैं। नाजुक मिजाज और नाजुक दिल होते हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते ना। ए माफ कीजिए, तेरा फलसफा मेरी समझ से बाहर है। वैसे भी मुझे चर्ब ज़बान लोगों की समझ जरा देर ही से आवे है। काल ही काल है, हाल नहीं। मुझे तो वदूद दिलो जान से पसंद है, और मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि मुझे वदूद जैसा दामाद मिल रहा है और आप जैसी समदन। सच्ची बात है, वदूद से कहीं ज़्यादा मुझे आपकी शख्सियत ने मुतासिर किया है। कोई शहजादी या मलिका लगती है आप गरारे में। ये भी ये शहजादी और मलिका वाली बात तो तुमने खूब कही। बहादुर शाह जफर के खानवादे से हम हैं ही। मेरे परदादा ने रंगून में बहादुर शाह जफर के साथ जिला वतनी के दिन भी काटे हैं। और अब जो मैं तुम्हें एक सनसनीखेज बात बतलाने जाऊं हूँ, ये भिन्नो इसे सीग़े राज में रखियो। अरे वदूद से वाबस्ता तो हर बात से वाकिफ हूँ मैं तो ये भी जानती हूँ किसको लड़के भाभी जान कह के बुलाते हैं। ए भाभी जान कहने वाले लौंडों का मुंह काला होवे, कीड़े पड़े उनकी जुबानों में। इंशाअल्लाह जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में शैतान की मेजबानी उनको मिले। बात जो मैं तुम्हें बताने जाऊं हूं भिन्नो, वो दरअसल ये है कि बहादुर शाह जफर की तमाम शायरी मेरे परदादा मरहूम की लिखी हुई है। हाय, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आलम नापायदार में। इस किस्म की तमाम शायरी हमारे परदादा मरहूम की थी। ऐसी गप मारती हैं अम्मा। हमने तो सुना था कि दादा के अब्बा जो है वो दूसरी रियासत में जाके चोरियां किया करते थे। अरे रशीद मामू जब जिंदा थे ना, तब उन्होंने हमें बताया था कि परदादा ने किसी अफसर का कुत्ता चुरा लिया था। इस पादाश में आगे अंग्रेज अफसर उनके पैर पे गोली मार दी। उसके बाद वो जामा मस्जिद दिल्ली में जाके भीख मांगने लगे। क्या नाम शनाब बके जावे हैं जो मुंह में आवे हैं, वो भी अपने उन असलाफ के बारे में जिनका तस्करा
तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। वैसे क्या नाम था तुम्हारा? तुम मुझे खासी माकूल औरत लगी हो। जी दुर्दाना। माफ कीजिए, इस किस्म के नाम तुम्हारे किसने रखे? जाहिर बात है माँ बाप नहीं रखे थे। नहीं, कभी ऐसा भी होवे है ना कि शौहर के कोई फ्रेंड या फिर कोई जिद्दी कजिन जो होता है वो ऐसे नाम रंगीन किस्म के रखवा लेता है। हो सकता है तुम्हारा नाम शाहिदा परवीन, तनवीर बेगम या इकबाल बानो हो, और ये नाम किसी ने रख दिया हो। बड़े देखे मैंने ऐसे केस। अम्मा बोलते वक्त इतना तो सोच लिया करो कि खाला जान का ताल्लुक कितने इज्जतदार घराने से। अरे बेचारी मेरी खुशी खातिर रस्म में हिस्सा ले लेती है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? ओए, तो क्या ये नाचे भी है? अरे नहीं नहीं, नाचना कहाँ आता है मुझे, वो तो ऐसे हाथ पाँव मार लेती हूँ। अम्मा तुम भी तो इस उम्र में कैसे ठुमकियां मारती हो? अच्छा छोड़ो इस फजूल की बात को, खाला जान को बताओ ना क्या आज तुम तारीख लेने आई हो? चश्मे माँ रोशन दिले माशाल। जाहिर है वदूद जैसा लौंडा जिसके हाथ लगेगा वो तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स होवेगा। वदूद अहमद यहाँ लाज सी आती है मुझे शादी ब्याह के जिक्र से। इसे जनानापन मत समझियो, इसे आंख में शर्म कहमे है। जरा अपनी सूख सड़ी लौंडिया को बुला लो, अंगूठी पहना दे में। वैसे बुरा मत मनाइयो भिन्नो, नहाने में 1.5 घंटा लगा दिया लौंडिया ने, ये कोई माकूल बात ना है। अब चाय का कह के गई है तो चाय ना आई। मैं तो भाई बड़ी डिसिप्लिन वाली औरत हूँ। मैं देखता हूँ कि फरजाना अब तक क्यों नहीं आई। थक गई होंगी आप बैठे बैठे। हाँ ले पैर दबा मेरे जरा। शाबाश, घुटने तक। हैला, अब तक तुमने चाय नहीं बनाई? इतनी देर से बावर्ची खाने में क्या कर रही थी? इलायची खाला का इंतजार कर रही थी और तुम भी ना मोटी वहाँ चिपक कर बैठ गई। ये ना हुआ कि आके मेरे साथ चाय बनवा लेते। आए है, मैं समझा तुम्हें चाय बनानी आती होगी। मुझे चाय बनाना आती है, मगर मुझे चाय बनाने से नफरत है, तुम्हें पता है। हैला, अम्मा कितनी नाराज होंगी। एक तो तुमने पहले नहाने में इतनी देर लगा दी, अब उसके बाद किचन में। उफ तौबा, तुम तो सास नंदों की तरह ताने दे रहे हो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं चाय चढ़ा देता हूँ। सुनो, खाला जान ने चाय नाश्ते के लिए कुछ मंगाया है? मंगवाया था ना, अम्मा तो कह रही थी कि निशो ले आएगी। अच्छा एक काम करो, तुम चाय चढ़ाओ और खाने पीने का सामान ले आओ। अच्छा सुनो, वो मेरे लिए ना 1-2 किलो हलीम भी लेते आना, बहुत दिल चाह रहा है। फरजाना जान, तुम्हारा होने वाला शौहर अब तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। सुनो, तुमने आयशा को लगाया है क्या?